बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा साग। जीवन कौशल, देश प्रेम, त्याग और बलिदान के रास्ते में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करना, नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता, वीरता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना। जिला जेल की फांसी की कोठरियों में विशेष प्रसाद और रहम खान बंद थे। जैसे लोहे के पिंजरों में बंद सर्कस के शेर और चीते को लोग विस्मय और कौतूहल से देखते हैं, यानी हंसी के पात्र से देखते हैं, उत्सुकता के पात्र से देखते हैं, वैसे ही बड़े बड़े अंग्रेज सिविल सर्जन साहब, बगावत के पश्चात जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए आए कलेक्टर साहब फांसी की कोठरियों के जंगले के सामने खड़े हो इन कैदियों को देखते थे। परंतु इन बड़े अफसरों के मुख पर सर्कस देखने वालों का कौतूहल नहीं, घृणा थी। जब ये दोनों कैदियों जेल में आए, इनके शरीर पर गोलियों के घाव थे। अंग्रेज सिविल सर्जन साहब ने कर्तव्य का पालन करने के लिए चीर फाड़ कर विशेषर प्रसाद के घुटने से और रहम खान की कमर से गोली निकाली और उनकी दवा दारू की। इस कर्तव्य का पालन करते समय साहब का चेहरा घृणा से छुहारे की भांति सिकुड़ जाता था। अपने चारों ओर अदब से सहम कर खड़े हुए अपने हिंदुस्तानी मुसाहिबरों, जेल के डॉक्टर, कंपाउंडर, जेल के बाबू और लोगों और वार्डरों को सुनाकर साहब टूटी फूटी हिंदुस्तानी में कहना ना भूलते, इन बदमाश लोगों ने साहब लोगों को बंगले में जलाकर मारा है। गोलियों के घाव ठीक हो जाने से पहले ही दोनों कैदियों के पांवों में साहब के हुक्म में से बेड़ियां डाल दी गई। उन पर तुरंत मुकदमा चलाकर सजा के लिए सेशन जज तशरीफ लाए। शीघ्र ही पर्याप्त गवाही और सबूत पेश हो जाने से उन्हें सेशन जज साहब ने आग लगाने और हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म दे दिया। सरकार के कायदे से फांसी की सजा पाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट की अपील की जाती है। इन दोनों अभियुक्तों की ओर से अपील की गई। हाई कोर्ट से फांसी की सजा रद्द हो जाने या सजा पर हाई कोर्ट की मंजूरी की मुहर लग जाने की प्रतीक्षा में उन्हें लोहे की सीख चादर कोठरियों में बंद रखा गया। अंग्रेज सिविल सर्जन साहब जब भी इन कोठरियों के सामने आते, घृणा की सिकुड़न उनके चेहरे पर आ जाती। अधिक कुछ कहने का अवसर न होने पर मर्डरर यानी हत्यारे कुछ कहकर वे एक और थूक देते। साहब का रुख देख ऐसे भयंकर कैदियों के ऊपर हिंदुस्तानी जेलर, दूसरे अफसर और वार्डर सब विशेष सख्ती रखते थे। कभी कोई दूसरा कैदी उनकी कोठर की छाया के समीप न जा पाता। उनके सामने आते ही सब अफसरों और वार्डरों के चेहरे पत्थर की तरह भावशून्य और कठोर हो जाते। विशेषर प्रसाद और रहम खां अपने अपराध का बोझ जानते थे। क्षमा की कोई आशा न थी, परंतु निराशा में विस्मय था। इन तमाम हिंदुस्तानियों को उनके द्वेष और भय क्यों थे? जिस अंग्रेज सरकार से वे लड़ने गए थे, उस सरकार का अंग्रेज तो कभी कभी ही दिखाई देता था। वह सरकार तो स्वयं उस जैसों के ही हाथ चल रही थी। देश को आज़ादी किया जाए तो कैसे आज़ाद किया जाए? अंग्रेजों को जलाकर उनका खून करने वाले इन हत्यारों के प्रति साहब लोगों के क्रोध और घृणा के कारण प्रतिहिंसा का अंत न था। हाई कोर्ट से दोनों को फांसी लगाने की स्वीकृति आने पर इन्हें फांसी की रस्सी पर छटपटाते हुए देखने के लिए जेल के बड़े साहब और बगावत से जिले की बिगड़ी अवस्था सुधारने के लिए आए दूसरे अंग्रेज अफसर तड़के ही जेल पहुंचे। मृत्यु सामने थी। मृत्यु की ओर उन्हें शत्रु की प्रतिहिंसा ले जा रही थी। शरीर देकर भी उस प्रतिहिंसा के सम्मुख स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने के लिए, परास्त न होने के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी पुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उन्होंने अपने चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की ओर देखा। वे काठ की मूर्तियों की भांति भावशून्य और स्थिर थे। मृत्यु के क्षण में भी अपनों से अपनेपन का कोई संकेत उन्हें ना मिला। केवल शत्रु के चेहरे पर दांत पीसने का संकेत था। विशेषर और रहमान के संबंधी रोते हुए अपने आदमियों की लाशें पाने के लिए जेल के फाटक पर खड़े थे। कलेक्टर साहब ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था। सिविल सर्जन साहब के हुक्म से हिंदुस्तानी जेलर हाजिर हुए। साहब ने हुक्म दिया, दोनों बागियों की लाशें जेल के भीतर ही दफनाई जाए। दांत पीसकर साहब ने कहा, और इनकी लाशों पर मरसा का साग बोया जाए। साग तैयार होने पर सब साहब लोगों के यहाँ भेजा जाएगा। मरसा का साग बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। गहराई तक भुरभुरी कब्रों की जमीन पर वह और भी खूब ऊंचा उठाया। एक दिन साग को खूब हरा भरा देख सिविल सर्जन साहब ने साहब लोगों को भेजे जाने की फरमाइश की। जेल भर में
खबर फैल गई कि बागियों की कब्रों का साग आज साहब लोगों के यहाँ गया है। रात पड़ने पर जेल बंद हुआ। बैरकों में बंद प्रत्येक कैदी के मन में साग की बात थी। प्रत्येक कैदी कल्पना कर रहा था कि हिंदुस्तानी को अंग्रेज खा रहे हैं, परंतु सभी कैदियों का मुंह बंद था। ऐसी बात कहने की रिपोर्ट अगर साहब के सामने हो जाए, जेल के अफसर, प्रत्येक अफसर के मन में साग की बात थी। प्रत्येक अफसर वार्डर मन में कल्पना थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को खा रहे हैं, परंतु जेलर साहब दुधिया मसहरी में पंखे के नीचे दिल में उबाल लिए तकिए के में मुंह दबाए पड़े थे। डॉक्टर और कंपाउंडर साहब चादर में सिर छिपाए यही सोच रहे थे। बड़े वार्डर मैले फटे कंबल में आंखें मूंदे और केवल 20 रुपए महावर पाने वाले नए सिपाही खुर्राटी घटिया पर औंधा मुंह किए यही सोच रहे थे, परंतु शब्द किसी के होठों पर ना था। जिले में अमन हो जाने की खुशी में साहब लोगों के क्लब में उस दिन डिनर था। हिंदुस्तानी बैरे स्वच्छ तरशीतियों में हिंदुस्तानी बागियों की कब्र पर उगा साग साहब लोगों के सामने पेश कर रहे थे। उन्होंने भी साग की कहानी सुनी थी। उनके चेहरे पर भी आतंक से सहमे हुए थे। पाँव में कमजोरी अनुभव हो रही थी, परंतु हाथ भय से साहब की सेवा में मशीन की भांति अपना काम करते जा रहे थे। बात सबके दिल में थी, परंतु किसी के होठों पर ना आती थी। साहब के भय से और आपस में एक दूसरे के भय से। आह सबकी दिल में भी, परंतु आहें सबकी अलग अलग बिखरी हुई। निर्जीव श्वासों की भांति उनके हृदय से निकल हवा में समाप्ति हो रही थी। एक साथ मिलकर वे आधी भी शक्ति ना पा सकती थी, क्योंकि उन्हें परस्पर भय था। भय, अपनों से भय, शत्रु से भय, सब ओर से भय। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।